अच्छा, इस ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताना है कि आईटेक का लोगो मैंने किस तरह से बनाया। तो सबसे पहले इसकी सोर्स फाइल में ओपन कर लेता हूँ। पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस लोगो में क्या कुछ यूज़ हुआ है, मैंने कहाँ से पिक किया है और किस तरह मैंने किया है, फिर उसके बाद इसको बनाते हैं। और सारे मैं आपको कमांड्स और कीज़ वगैरह मैं आपको उसी न्यू डॉक्यूमेंट में बताऊँगा। यहाँ पर जस्ट मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किया क्या कुछ है। ओके, मैंने इसमें वेक्टर यूज़ किया है खैबर पास का। ये सिंपल फ़ॉन्ट है। ये फ़ॉन्ट मैंने पहले इन पेज में जाकर लिखा है, उसके बाद मैंने उसको इलस्ट्रेटर में इंपोर्ट किया है। और ये जो हमारे पास डिज़ाइन है, इसको मैंने इसका ये पार्ट पहले बनाया, उसके बाद उसकी डुप्लिकेट ली और उसको यहाँ पे मैंने रोटेट किया। खैर, और हाँ, ये जो है ये भी टेक्स्ट है हमारे पास सिंपल। ओके, सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम जाएंगे फाइल में, न्यू, और न्यू डॉक्यूमेंट बना लेते हैं पहले, और ओके। अच्छा, खैबर पास वाला जो हमारे पास फुल एक ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है, जो कि मैंने ऊपर क्लासेस में मैंने बताया हुआ है। तो वो ट्यूटोरियल जो है वो आपने ज़रूर देखना है, ताकि आपको उसमें ये पता चल जाए कि मैंने खैबर पास किस तरह से बनाया है, जिसकी की फ़ाइल हमारे पास ये पड़ी हुई है। ठीक है, तो इसको भी मैं ले जाता हूँ और साइट पर ओपन कर देता हूँ। अच्छा, एक लोगो में सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि हमें ये देखना पड़ता है कि अगर हमारे पास कोई एक आइकन है या लोगो है, वो दूर से कैसा लगेगा और नज़दीक से कैसा लगेगा। तो इसमें आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मेरे पास दो किस्म के यहाँ पर खैबर पास हैं। ये जो इफ़ेक्ट है इसको लो पोली इफ़ेक्ट कहते हैं, और ये जो है इसको कहते हैं प्लेक्सस। ये दोनों इफ़ेक्ट्स यूज़ होते हैं टेक्नोलॉजी और आईटी फील्ड को शो करने के लिए। इस खैबर पास में मेरे पास डिज़ाइन थोड़ा मोटा मोटा है और इसमें छोटा छोटा, लेकिन दोनों में फिर मसला ये है कि अगर मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ तो अभी ज़्यादा विजिबल डिज़ाइन कौन सा है, अभी हमारे पास ये खैबर गेट है। ठीक है, और ये वाला इतना विजिबल नहीं है, इसमें जस्ट हमें ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं। तो करना ये है कि मेरी सजेशन ये है कि आपने वहाँ पर बताना है इसी तरह से जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया, कि ये ज़्यादा अच्छा दिखेगा जब हम इसको दूर से देखेंगे। नहीं तो अगर वो ये रखना चाहते हैं तो ये भी ठीक है। अगर ये साइड पे हमारे पास एक्स्ट्रा डिज़ाइन ना होता, जस्ट हमारे पास एक खैबर पास होता, तो फिर ठीक है ये डिज़ाइन। बट हमारे पास अगर ये साइड पे ज़्यादा डिज़ाइन है, तो बीच में जो चीज़ या जो आइकन हम लगा रहे हैं उसमें जितनी डिटेल कम हो उतना ही बेहतर है, उतना ही अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो मैंने ये किया हुआ है इसमें कि जो खैबर पास है, मैंने इसमें से सारे सर्कल्स और जो सारे यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, मैंने उसको हटाया हुआ है। तो पहले तो मैं इसके ऊपर एडिटिंग नहीं करता हूँ, मैं सबसे पहले स्क्रैच से लोगो बनाना शुरू करता हूँ कि हमने करना क्या है। ओके, इस लोगो को मैं वहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल+C, कंट्रोल+V, जस्ट इसलिए ताकि मैं इसको ही देख के अपने पास बस यहाँ पर बनाऊँ। फ़िलहाल मैं इस डॉक्यूमेंट को बंद कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्लो हो रहा है। ओके, अच्छा, इसमें हमारे पास एक सर्कल है, उसके ऊपर पीछे दूसरा सर्कल है और साइड पर स्ट्रोक्स हैं।
तो सबसे पहले मैं ये मिडल वाला सर्कल बना लेता हूँ। हमारे पास ये टूल बॉक्स है, इस टूल बॉक्स में मैंने राइट क्लिक करके एलिप्स टूल पिक किया और शिफ्ट प्रेस किए रखते हुए मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। सिलेक्शन टूल को क्लिक करें और इसको आप ऐसी पोजीशन पर सेट करें जब तक हमारे पास मिडल में ये लिखा हुआ ना आ जाए कि ये बिल्कुल सेंटर में है, जो कि ऑलरेडी था। अगर ये सेंटर में ना हो तो आप ये करें कि आप इसको फ़िलहाल साइड पर ले जाएं और राइट क्लिक करके रेक्टेंगुलर टूल पिक करें और यहाँ तक इसको ड्रॉ करें। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ। रेक्टेंगुलर टूल पिक करना है और टॉप से लेकर जब तक हमारे पास इंटरसेक्ट लिखा हुआ ना आए, और अगर आपके पास इस तरह की ये स्मार्ट गाइड्स ना बनी हुई आए तो आपने कंट्रोल प्लस यू प्रेस करना है। ठीक है, व्यू में जाके हमारे पास स्मार्ट गाइड्स है, ये चेक्ड होना चाहिए क्योंकि ज़रूरी है। ये हमें साथ साथ गाइड करता रहता है कि हम किस जगह पर हैं, हम सेंटर में हैं, हम टॉप पर हैं, जहाँ पे हमारी हेल्प करता है। तो ऊपर से ड्रॉ करना शुरू किया और बिल्कुल कॉर्नर और बॉटम तक ले आएँ और छोड़ दें। उसके बाद सिलेक्शन टूल पिक करें, ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है इस पे एक बार क्लिक करें, शिफ्ट प्रेस किए रखते हुए इस रेक्टेंगल पे क्लिक करें ताकि दोनों सेलेक्ट हो जाएं और हमने अलाइनमेंट करनी है जो कि हम फोटोशॉप में करते थे। अगर हमने इसको हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखें ये अलाइन हो रहा है, बट मसला ये आ रहा है कि हमारे पास दोनों अपनी जगह से हिल रहे हैं। ठीक है, बट मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये जो सर्कल है ये जाए यहाँ रेक्टेंगल तक। तो हमने सिलेक्शन के अंदर सिलेक्शन करनी है, जैसे कि मैंने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कोई भी कीबोर्ड से आपने प्रेस नहीं करनी और जस्ट माउस क्लिक से इसके ऊपर क्लिक करें। ये सिलेक्शन के अंदर एक और सिलेक्शन हो गई है। अब आप यहाँ पर इसकी अलाइनमेंट करें, सेंटर में आ गया यहाँ से और यहाँ पर हमारे पास वर्टिकली अलाइन भी हो गया। साइड पे क्लिक करके मैं इसको फ़िलहाल हटा देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये हटाने से पहले अगर आप देखें तो मेरे पास ये रेक्टेंगल ऊपर आया हुआ है। ठीक है, तो ये ना समझें कि वो जो सर्कल है वो पीछे कहीं डिलीट तो नहीं हो गया। अगर आप इसको ये करना चाहते हैं कि आप इसको पीछे ले जाएं बैक साइड पर, तो राइट क्लिक करके अरेंज और सेंड टू बैक, ये बैक साइड पे चला जाएगा। खैर, हम इसको डिलीट कर देते हैं। अच्छा, इस सर्कल को मैंने स्ट्रोक भी देनी है और इसको मैंने फिल कलर भी अप्लाई करना है। तो सर्कल पे मैंने क्लिक किया, मेरे पास यहाँ पे स्ट्रोक भी अवेलेबल है और यहाँ पर फिल कलर भी अवेलेबल है। फिल कलर पर डबल क्लिक किया। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट फोटोशॉप की तरह नहीं है कि हमारे पास बैकग्राउंड कलर अलग से हो, फोरग्राउंड कलर अलग से हो, क्योंकि वेक्टर बेस्ड ऑब्जेक्ट्स पे काम करता है तो स्ट्रोक बहुत ज़रूरी है। और स्ट्रोक्स के बगैर ऐसा है कि स्ट्रोक्स का ऑप्शन इन लोगों ने दूर नहीं रखा, बहुत करीब रखा हुआ है ताकि हम इसके ऊपर काम करें। और स्ट्रोक्स के बगैर लोगोज इतने अच्छे भी नहीं लगते, ज़्यादातर कुछ कुछ अच्छे लगते हैं। तो मैंने ये करना है कि इस वाइट कलर पर मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ से मैंने कलर पिक कर लेना है, वही वाला जो कि हमने वहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, तो मैंने कुछ इस तरह का कलर यूज़ किया हुआ है। अगर हमें हैश कोड पता है तो हम यहाँ पर लिख देंगे, हमें अगर CMY के कोड पता है तो हम यहाँ पे लिख देंगे, नहीं तो RGB भी वैल्यूज़ हम यहाँ पर दे सकते हैं। खैर, हम इसको ओके कर देते हैं। ओके के बाद अगर मैं इसको जूम इन करता हूँ, जो कि बिल्कुल फ़ोटोशॉप की तरह है कि अगर हम कंट्रोल प्लस स्पेस दबाए रखें और क्लिक करके राइट साइड पर लेकर जाएँ तो हमें यहाँ पर ये जूम इन करके बताता है कि हमारे पास यहाँ पे देखें स्ट्रोक भी है। तो मैंने इस लोगो में स्ट्रोक क्या दी हुई है, मैंने भी यहाँ पे ब्लैक कलर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो पूरा लोगो है ये अभी ग्रुप्ड है, मैं इसको अनग्रुप करता हूँ। सेलेक्ट कर लिया मैंने सारा और राइट क्लिक करके अनग्रुप, दोबारा अनग्रुप देखें होता है कि नहीं होता, दोबारा नहीं होता है क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि ये अलग से ग्रुप करना होता है, ये अलग से करना होता है, ये अलग से करना होता है। तो 3-4 बार हम ग्रुप से इसको करते हैं, उसके बाद हम अगर अनग्रुप एक बार कर दें तो बाकी ग्रुप में रहते हैं। तो अभी देखें सब कुछ, अभी देखें इसका भी ग्रुप बना हुआ है। राइट क्लिक करें और अनग्रुप,
ये अभी सारा ग्रुप्ड है, राइट क्लिक करें, अनग्रुप। अब कुछ बेहतर है। ये जस्ट मैंने इसलिए किया ताकि मैं इस सर्कल को अलग से सेलेक्ट कर सकूं। ये भी अनग्रुप करना है। अब मैं इसको अलग से पिक कर सकता हूँ। मैंने जस्ट इसलिए इसको अनग्रुप किया कि मैं देखना चाहता था कि मैंने यहाँ पे स्ट्रोक कितना अप्लाई किया है। तो इसके ऊपर एक दफ़ा लेफ़्ट क्लिक करें तो देखें स्ट्रोक की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पर है। इसको मैंने स्ट्रोक दिया हुआ है 2 पॉइंट्स का। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे पॉइंट्स में शो नहीं हो रहा तो आप इलस्ट्रेटर के ऑप्शंस में जाएं, प्रेफरेंसेस में जाएं और यूनिट्स में जाएं तो हमारे पास स्ट्रोक देखें पॉइंट्स में है। अगर ये ना हो तो आप इसको यहाँ से सेट कर सकती हैं। अच्छा, कैंसिल। मैं इस सर्कल पे दोबारा क्लिक करता हूँ तो इसकी स्ट्रोक है 1, इसको मैं 2 कर देता हूँ। और स्ट्रोक के भी यहाँ पर ऑप्शंस हैं, मैं ज़रा इसको जूम इन करके आपको बताऊँ। स्ट्रोक की ऑप्शंस हैं कि स्ट्रोक हमें इनसाइड चाहिए या हमें आउटसाइड चाहिए या हमें सेंटर में चाहिए। अभी देखें स्ट्रोक सेंटर में है, ये इनसाइड आ गई और ये आउटसाइड, तो इनसाइड अच्छा है, सही है। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर कर दिया। उसके बाद इसी सर्कल की हम एक और कॉपी ले लेंगे, Ctrl+C। और अच्छा, इलस्ट्रेटर में Ctrl+C से तो कॉपी हो जाता है, बट पेस्ट के लिए हमारे पास दो तरह के शॉर्टकट कीज़ हैं। अगर आप स्क्रीन के बिल्कुल मिडल में पेस्ट करना चाहती हैं, जो कि हमारे पास अभी स्क्रीन का जो मिडल है हमारे पास ये आएगा, तो अगर हमने यहाँ पर पेस्ट करना है तो नॉर्मली आप Ctrl+V कर दें, ठीक है। बट अगर आपने उसी ऑब्जेक्ट के बिल्कुल फ्रंट पे पेस्ट करना है जहाँ पे हमने इसको कॉपी किया है, तो हमने Ctrl+F करना है। Ctrl+F प्रेस करने से फ्रंट में पेस्ट हो जाता है उसी ऑब्जेक्ट के, जो कि हमारे पास एडिट में होगा, पेस्ट इन फ्रंट। ठीक, तो Ctrl+F से हमारे पास यहीं पे वो ऑब्जेक्ट पेस्ट हो गया। ठीक है, इलस्ट्रेटर में इन सारे इमेजेस को ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है, क्योंकि अगर आप फोटोशॉप में देखें तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज़ होती है जिसका हम साइज़ कम ज़्यादा करें तो उसके पिक्सल्स पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये भी ऑब्जेक्ट है वेक्टर बेस्ड, जिसको हम जितना भी बड़ा या छोटा कर दें तो इसके पिक्सल्स ख़राब नहीं होते, क्योंकि इलस्ट्रेटर वेक्टर बेस्ड प्रोग्राम है। ओके, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया हुआ है। अब मैं ये करता हूँ कि मैंने यहाँ साइड वाला जो पोर्शन है वो बनाना है। तो टॉप राइट साइड पे अगर मैं इसको ले आऊँ अपने माउस को और मैं इसका साइज़ बड़ा करूँ शिफ्ट प्रेस करके, तो देखें सिर्फ और सिर्फ एक साइड पे बड़ा होता है। बट इसी दौरान मैं अगर अल्टरनेट भी प्रेस करूँ तो दोनों साइड्स पर इसका साइज़ बड़ा होता है। तो इसका साइज़ मैंने बड़ा कर दिया। उसके बाद मैंने इसको कलर देना है लाइट ब्लू। डबल क्लिक करें फिल पर और यहाँ पे इसका कलर कुछ लाइट ब्लू सा ले दें, जो कि ये है। अच्छा, इस टाइम ये मेरे पास ऑब्जेक्ट बिल्कुल फ्रंट पर है, मैं इसको बैक पर लेकर जाता हूँ, अरेंज सेंड टू बैक। ठीक है, उससे कुछ ये चीज़ बन गई। अभी भी ये ब्लू कलर मेरे पास लाइट है। तो इससे हम करेंगे, जो हमारे पास कलर पिकर टूल है जिसको आई ड्रॉपर टूल भी कहते हैं, तो उससे आप अगर यहाँ पे क्लिक कर दें तो वो कलर हमारे पास यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ कलर नहीं अप्लाई होता, इसमें उसकी प्रॉपर्टीज़ भी अप्लाई होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास अगर इस सर्कल के साइड पर ये स्ट्रोक ना होती, स्ट्रोक को रिमूव करने के लिए हम स्ट्रोक पर एक दफ़ा क्लिक करते हैं और नन पर क्लिक करते हैं, ठीक है, और दोबारा अगर आप फिल पे क्लिक कर दें ताकि ये अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर आ जाए। अच्छा, अभी इस टाइम इसके ऊपर स्ट्रोक नहीं है, तो अगर मैं आई ड्रॉपर टूल पे क्लिक करके मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसकी स्ट्रोक्स भी अप्लाई हो जाती हैं। तो इसलिए अगर आपने कहीं से जस्ट कलर पिक करना है विदाउट स्ट्रोक्स या और प्रॉपर्टीज़, तो आप ये करें कि जब आप आई ड्रॉपर टूल पे क्लिक करती हैं तो कहीं से कलर कहीं से कलर अगर हमने पिक करना है विदाउट प्रॉपर्टीज़, तो पिक करने से पहले शिफ्ट प्रेस किए रखें और फिर उस कलर पर या उस ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करें, तो वहाँ का जस्ट ये कलर पिक करता है विदाउट स्ट्रोक्स।
ठीक हमने करना यही है। ठीक है, कलर पिक करते हुए, खैर हमें स्ट्रोक भी चाहिए थी, तो मैं अंडू कर देता हूँ, जो कि सबसे पहले हमने जब वहाँ से कलर पिक किया था विद स्ट्रोक, जो कि ये था। मैं एक्स्ट्रा चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अगर इसको खुद से बनाना चाहें या आप इसमें खुद से चेंजेस करना चाहें तो आपको पता हो कि इसमें किस तरह से चेंजेस करनी है और कलर्स किस तरह से पिक करने हैं, विदाउट प्रॉपर्टीज़ और विद प्रॉपर्टीज़। अच्छा, ये बन गया। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। इससे पहले हम छोटा सा एक और काम कर लेते हैं कि जो चांद सितारा है ये बना लेते हैं। करना ये है कि यहीं पे जो हमारे पास टूल्स हैं, राइट क्लिक करें आप और एलिप्स टूल को पिक करें और शिफ्ट प्रेस किए रखते हुए इसको ड्रॉ करें। इसी दौरान अगर हम स्पेस बार दबाए रखें तो हम इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ठीक, स्पेस बार छोड़ दिया। अच्छा, स्ट्रोक अप्लाइड है, मैं स्ट्रोक पे क्लिक करके इसको नन कर देता हूँ ताकि स्ट्रोक मेरे पास कोई भी ना हो। ओके, फोटोशॉप की तरह अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करके ड्रैग करें, साथ में हमने अल्टरनेट भी प्रेस किया हो, तो उस ऑब्जेक्ट की कॉपी बन जाती है। मैंने इस ऑब्जेक्ट की कॉपी यहाँ पे बना दी, दोनों को सिलेक्ट किया। हमारे पास यहाँ पर पाथ फाइंडर टूल्स हैं। पाथ फाइंडर टूल हमारे पास कटिंग के काम आते हैं ताकि हम ऊपर वाले ऑब्जेक्ट से नीचे वाला ऑब्जेक्ट कट कर सकें, उसको ऐड कर सकें, मल्टीप्लाई कर सकें और काफ़ी कुछ कर सकें। तो इसके ऊपर भी मैंने एक क्लास ली हुई है, तो आप वो लेक्चर भी ज़रूर देखें। अच्छा, मैं अगर फ्रंट माइनस बैक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ऊपर वाले ऑब्जेक्ट से नीचे वाला ऑब्जेक्ट कट हो गया। ठीक है, अभी हमारे पास मून की इतनी अच्छी शेप नहीं बनी, तो ट्राई करते हैं कि अगर ये अच्छा बन जाए। थोड़ा सा इसका साइज़ भी मैं छोटा कर देता हूँ और अब हम दोनों को सेलेक्ट करके कट करते हैं ताकि ये थोड़ी सी अच्छी शेप बन जाए। अभी उससे थिन है मगर ठीक है। दोबारा इन्हीं टूल्स में जाना है, राइट क्लिक करें, स्टार टूल, और यहाँ पे एक स्टार बना लें, शिफ्ट प्रेस किए रखते हुए, नहीं तो स्टार जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में इस तरह से बनेगा। और अगर हमने शिफ्ट प्रेस किया हुआ होगा तो मैं अगर मूव कर रहा हूँ माउस तो ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। ठीक है, तो हम पहले स्टार को यहाँ पे बना लेते हैं, सिलेक्शन टूल पिक करें और थोड़ा सा साइड पर अगर आप यहाँ पे माउस को लाएं तो ये हमारे पास रोटेशन के लिए यहाँ पर कर्सर जो है बदल जाता है। हम इसको रोटेट कर सकते हैं फिर, बट अगर आप शिफ्ट प्रेस किए रखते हुए इसको रोटेट करें तो ये ज़्यादा बेटर है। ओके, इसको रोटेट करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको पोजीशन में रखा और दोनों को सेलेक्ट करके आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करके मैंने इसको कलर अप्लाई कर दिया। ठीक है, और ये जो चांद सितारा है इसको हम ले आते हैं बिल्कुल। अच्छा, इसको पहले हम अगर ग्रुप कर दें तो अच्छा है। राइट क्लिक करके हमने इन दोनों को ग्रुप कर दिया ताकि अगर मैं एक को सेलेक्ट करूँ तो दोनों सेलेक्ट हो जाएं। ये ग्रुप्ड हैं। फोटोशॉप की तरह इसमें लेयर्स वाला सिस्टम है बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, इन सब को मैंने सेलेक्ट किया और मैं इसको बिल्कुल मिडल में लाना चाहता हूँ यहाँ पर। तो हॉरिजॉन्टल अलाइन अगर मैं इसको करता हूँ तो देखें दोनों ऑब्जेक्ट मूव होते हैं। तो मैंने स्टार्ट में बताया था अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के पास लेकर जाना चाहता हूँ और दूसरे वाले को मूव ना करूँ तो मैंने सिलेक्शन के अंदर सिलेक्शन करनी है। तो अगर आप सिलेक्शन करें और इसी में ही दोबारा क्लिक कर दें और हॉरिजॉन्टल अलाइन करें सेंटर में तो वो वहाँ पर मूव हो जाएगा। थोड़ा सा इसको मैं नीचे ले आता हूँ एरो की से। ओके, अब बारी आती है कि मैं टेक्स्ट किस तरह से लिखूँगा। तो हमारे पास फोटोशॉप में एक इलस्ट्रेटर में एक एबिलिटी है कि हम पाथ के ऊपर लिख सकते हैं।
ये जो सर्कल अभी यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, तो इसके साइड पे जो ये जो लाइन आ रही है, दिस इज पाथ लिखा हुआ भी आ रहा है, ठीक है। तो इस पाथ पे अगर आपने लिखना है तो करेंगे ये कि पहले मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ, ताकि मैं आपको सिर्फ बता दूँ कि हम इस पाथ के ऊपर किस तरह से लिखेंगे। हमारे पास जो यहाँ पर टाइप टूल है, इसके ऊपर अगर आप राइट क्लिक करें तो एक तो हम सिंपली टाइपिंग कर सकते हैं। एरिया टाइप टूल से हम इस एरिया के अंदर लिखते हैं, इस एरिया के अंदर। और अगर हम टाइप ऑन अ पाथ करें तो आप इस पाथ पे जब क्लिक करते हैं तो हम इस पाथ पे टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, और ऐसी पोजीशन में जिस तरह के मैंने यहाँ पर देखें किया हुआ है, ये एक पाथ है, और यही दूसरा पाथ भी है मेरे पास, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है अलग से एक सर्कल ड्रॉ करके, और मैंने यहाँ पर भी अलग से एक सर्कल ड्रॉ करके लिखा हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा जो है वो अलग सर्कल पर है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो अलग सर्कल पर है। तो हम ये करेंगे कि एलिप्स टूल पिक करें और यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करें। अगर आप चाहते हैं आप पिछले वाले सर्कल्स की कॉपी बना के उसको ऊपर ले आएँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सर्कल ड्रॉ करके मैं इसका फिल कलर भी अगर रिमूव कर दूं तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये सर्कल इस टाइम मेरे पास सही पोजीशन पे है या नहीं। और अगर ना करें तो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि मैं इसका फिल अभी नहीं रिमूव करता। फिल रिमूव करने का ये मतलब है, ये जो फिल कलर है ना, इसके ऊपर मैं क्लिक करके और इसको नन कर दूँ तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास यहाँ पे पाथ रह जाता है, विदाउट स्ट्रोक एंड फिल कलर। तो अनडू, मैंने इन तीनों को सेलेक्ट किया और मैं इस सर्कल को सही तरह से अरेंज करना चाहता हूँ। जब तीनों सेलेक्ट हो गए तो उसके बाद आप इसी सिलेक्शन के अंदर दोबारा सिलेक्शन करके जस्ट अलाइनमेंट के लिए आप इसके लिए जो प्रोसीजर मैं कर रहा हूँ वो अप्लाई करेंगी, सिर्फ अलाइनमेंट के लिए, ताकि मेरे पास सही तरह से अलाइन हो जाए। अच्छा, अब ये करना है कि इसका थोड़ा सा साइज़ भी कम कर देते हैं, और टाइप ऑन अ पाथ टूल पिक करके हमने यहाँ पर लिखना है गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। कंट्रोल प्लस इंटर से मैं एडिटिंग मोड से बाहर आ गया, अभी मैं एडिटिंग मोड में हूँ। अगर मैं सिंपली इंटर प्रेस करता हूँ तो देखें वहाँ पर ब्रेक आ जाता है। तो अगर मैं कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करूँ तो उससे मैं एडिटिंग मोड से बाहर आ गया। अच्छा, इसी फॉन्ट का जो मैं अगर फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे रेलवे सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैं रेलवे ही पिक कर लेता हूँ यहाँ पे। रेलवे बोल्ड। करेक्टर पर अगर हम क्लिक करते हैं तो करेक्टर पैनल में हमारे पास यहाँ पर ऑल कैप्स अवेलेबल है, जो कि फ़ोटोशॉप में भी था, ये उसी तरह बिल्कुल। तो हम इसको ऑल कैप्स में लिखते हैं। मेरे पास यहाँ पे गवर्नमेंट की स्पेलिंग गलत है, अच्छा इसको थोड़ा सा मैं सेट कर लेता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास सही तरह से लिखा हुआ आए। मैंने यहाँ पे साइज़ 18 दिया था, क्या दिया था, 18 साइज़ है, तो इसको 18 कर लेते हैं और इंटर। उसके बाद मैं इसकी पोजीशन भी इस तरह से सेट करूँगा कि बिल्कुल मिडल में आए, ठीक है। जब मैंने इसकी पोजीशन सेट की है थोड़ा सा साइज़ कम करके ताकि मिडल में आए, तो ये सिर्फ सर्कल का साइज़ कम नहीं हुआ बल्कि टेक्स्ट का भी हुआ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये ना हो कि टेक्स्ट का एक बार आप साइज़ कम कर चुकी हों और उसके बाद अगर आप सर्कल का साइज़ कम करें तो उसके बाद टेक्स्ट पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। ये देखें 17.41 हो चुका है, तो इसको 18 दोबारा करता हूँ। तो अब मुझे लगता है कि ये बिल्कुल मिडल में नहीं है। ओहो, टी भी ज़्यादा है। अम, ये और 18 अब ठीक है, थोड़ा बेटर है।
अब मुझे ये किस तरह पता चलेगा कि ये बिल्कुल इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है? तो उसके लिए हमारे पास रूलर्स हैं, Ctrl+R, उससे हमारे पास रूलर आ गया टॉप पे, इससे हमारे पास गाइडलाइन आएगी यहाँ पर। तो ये देखें, ए ज़्यादा नीचे जा रहा है और जी ज़्यादा ऊपर है, तो मैंने इन दोनों के मिडल में इसको सेट किया और इतना रोटेट किया कि ये थोड़ा बहुत इक्वल हो जाए एक दूसरे के। ओके, गाइडलाइन अगर आप मूव ना कर सकें तो इस गाइडलाइन के ऊपर एक क्लिक करके, लेफ़्ट क्लिक करके उसके बाद राइट क्लिक करें। लेफ़्ट क्लिक इसलिए ताकि ये सेलेक्ट हो जाए, उसके बाद राइट क्लिक करें और लॉक गाइड्स के ऊपर से टिक हटा दें। और इस गाइड लाइन को अगर आप हटाना चाहती हैं तो आप हटा सकती हैं, बट मैं इसको फ़िलहाल हाइड करता हूँ, Ctrl+सेमीकोलन। अच्छा, अब बात ये है कि हमने ये नीचे वाला जो टेक्स्ट है वो किस तरह बनाना है। तो मैं इसी की कॉपी ले लेता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+F, और रोटेट करते हैं इसको यहाँ तक। अगर हमने टेक्स्ट इस तरह से लिखना है जो कि अपसाइड डाउन है तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, बट अगर अगर हमें ये टेक्स्ट सीधा चाहिए तो हमने उसके लिए करना है कि हमारे पास जो टाइप टूल है उसके बाकायदा हमारे पास मेन्यू में ऑप्शंस हैं। टाइप में जाएं, टाइप ऑन अ पाथ, टाइप ऑन अ पाथ ऑप्शंस, और इसमें मैं अगर ऑप्शंस में जाके फ्लिप करूं, फ्लिप पे अगर मैं चेक करूं तो इसको फ्लिप होना चाहिए, बट ऑप्शन अप्लाई करने से पहले मैं इसको देखना भी चाहता हूं, तो प्रीव्यू को अगर आप चेक रखें तो ये ज़्यादा बेटर है। ओके, तो ये देखें फ्लिप होकर मेरे पास ऊपर जा चुका है और नीचे से ऊपर वाली साइड पर भी जा चुका है। ठीक है, तो इसको मैं ओके कर देता हूँ और अब देखें इसकी सेटिंग मुझे दोबारा करनी है। ठीक है, बट टेक्स्ट की सेटिंग करने से पहले मैं यहाँ का टेक्स्ट को चेंज करूँ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। अच्छा, मैंने इसके भी साइज़ में थोड़ी चेंजेस की हैं, तो देखें 19.42 हुआ है तो 1800 कर दें, और मुझे लगता है कि मिडल में है, बस ठीक है। वैसे मिडल में नहीं है क्योंकि देखें वो सर्कल जो है वो यहाँ पर आके क्रॉस हो रहा है, तो इतना भी क्लियर अभी मैं इस टाइम काम ना करूँ जो कि आप खुद कर लेंगी। अच्छा, मैं इन दोनों साइड्स को इक्वल करना चाहता हूँ, तो गाइडलाइन ले आएँ रूलर से जाके, और अभी देखें शो नहीं हो रही क्योंकि मैं उस टाइम हाइड कर चुका था, तो Ctrl+सेमीकोलन, और हम इसको यहाँ तक अलाइन कर देते हैं, Ctrl+सेमीकोलन दोबारा। ठीक है, तो हमारे पास फ़िलहाल इस तरह से टेक्स्ट बन चुका है। इसका मेथड ये है, बीच में जो मैंने आई टेक लिखा हुआ है, सिंपली राइट क्लिक करके टाइप टूल को सेलेक्ट करें और आई टेक लिखें। आई टेक लिखने के बाद मैंने वी का बटन प्रेस किया है जिससे कि मेरे पास यहाँ पे सिलेक्शन टूल आ रहा है, और मूव टूल फोटोशॉप में इससे आता है। ठीक है, बोथ आर इक्वल, बोथ आर सेम। इस आई टेक को मैंने मेरे ख्याल से बोल्ड के अलावा शायद एक्स्ट्रा बोल्ड किया था, या बोल्ड ही है। खैर आप देख लें यहाँ पे कि कौन सा ज़्यादा बेटर लगेगा। इसका जो कलर है, मैं यहाँ फिल के ऊपर डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर सकता हूँ, और अगर मैं शॉर्टकट तरीके से इसको करना चाहूँ जो कि मैं हमेशा करता हूँ, तो आप सिंपली ये कर लें, आई ड्रॉपर टूल पिक करके बैकग्राउंड का कलर इसके ऊपर अप्लाई कर दें। ठीक है, और इससे भी ज़्यादा शॉर्टकट तरीका ये है कि जब हमारे पास सिलेक्शन टूल सेलेक्टेड है ऑलरेडी, तो इस टाइम आप जस्ट आई का बटन प्रेस करें और बैकग्राउंड से कलर पिक कर लें। अच्छा, ये जो आई टैग है ये एक्स्ट्रा बोल्ड नहीं है, ये बोल्ड है। ठीक है, बोल्ड।
और इसका साइज़ है 48.62, तो इसको भी वही कर देते हैं ताकि बिल्कुल सेम टू सेम बन जाए। 48.62। ओके, इसको मिडल अलाइन करते हैं, तो सिलेक्शन कर लें और पीछे किसी को भी जाके आप दोबारा सेलेक्ट कर लें, जो कि मैंने बीच वाले सर्कल कर लिया। और उसके बाद अब इसको हॉरिजॉन्टल अलाइन करें और उस तरह से हमारे पास यहाँ पे आई टैग सेट हो जाएगा। ओके, अब मुझे बनाना है ये टेक्स्ट और साथ में ये रिबन। तो रिबन बनाने का सिंपल तरीका ये है कि रेक्टेंगल टूल पिक करके हमने अब मैं क्या अलग से यहाँ पे साइज़ लूँ और मैं उसको सेट करूँ, तो अच्छा ये कि मैं फ़िलहाल यहीं से इसको ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि एक्यूरेट बन जाए। ठीक है, मैंने टॉप लेफ़्ट से लेके बॉटम राइट तक इसको ड्रैग किया और सिलेक्शन टूल पिक करके आप इसको ज़रा नीचे ले आए। ठीक है, तो उसी साइज़ का हमारे पास रिबन का जो टॉप वाला पार्ट है वो बन गया। और उसी तरह आपने फिर इस पार्ट को भी बनाना है। किस तरह से? हम पेन टूल यूज़ करके भी बना सकते हैं या हम कोई और तरीके से भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पेन टूल पिक करके बना लेता हूँ। पेन टूल पिक करके आपने यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस किए रखते हुए आप ऐसी जगह पे क्लिक करें ताकि डिस्टेंस भी बराबर रहे। कौन सा डिस्टेंस? ये वाला और ये वाला भी। ठीक है, इसकी शेप कुछ ऐसे बना देता हूँ, जिस तरह आपको ठीक लगे वैसे आप इसकी शेप बना दें। ये देखें, स्मार्ट गाइड्स हमारी हेल्प इस तरह से कर रहे हैं कि मैं जब यहाँ तक माउस लेकर जाऊँ तो मुझे बताते हैं कि बिल्कुल इसकी अलाइनमेंट में आप इसको ऊपर लेकर जा रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी हेल्प ये करता है। और देखें, मैं कहीं ज़्यादा ऊपर ना चला जाऊँ, तो जब मैं यहाँ तक लाता हूँ तो ये मुझे बता रहा है, ये जो देखें आप पिंक लाइन्स जो देख रही हैं, ये स्मार्ट गाइड है। ये हमें बता रहा है कि हम टॉप से भी सही तरह से अलाइन है और हम बॉटम राइट से भी सही तरह से अलाइंड हैं। दोबारा क्लिक करें और यहाँ पे आके आप पेन टूल से इस ऑब्जेक्ट या इस शेप को फिनिश कर दें। इसी की हम कॉपी ले लेते हैं, अल्टरनेट प्लस क्लिक एंड ड्रैग। इसको हम रिफ्लेक्ट करेंगे, तो राइट क्लिक और ट्रांसफॉर्म और रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट हमने करना है लेफ़्ट टू राइट। ठीक, और साथ में प्रीव्यू भी देख लें कि कैसा नज़र आता है। तो ठीक है, और ओके, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। अब मुझे ये श्योर नहीं है कि ये बीच में जो पोर्शन है वो बराबर है या नहीं, तो इसको इक्वल करने के लिए हम तीनों को सेलेक्ट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हॉरिजॉन्टली। ठीक, अब इनका स्पेस जो है वो इक्वल हो गया। मुझे इसका कलर भी सही तरह से पिक करना है, तो मैंने तीनों को सेलेक्ट किया। आई ड्रॉपर टूल पिक करने के लिए मैंने कीबोर्ड से आई का बटन प्रेस किया। ये नहीं करना तो हम ये यहाँ से भी पिक कर सकते हैं और जाके हमने ये कलर यहाँ से पिक कर लिया। ठीक है, तो इससे हमारे पास एक रिबन की शेप बनी हुई आ गई। अच्छा, ये भी ग्रुप नहीं है तो मैं इसको ग्रुप भी करता हूँ। तीनों तीनों को सेलेक्ट करके हमने इसको ग्रुप कर दिया। अच्छा, इनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं हो तो ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक हमारे पास लोगो बन चुका है। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा जो मेरे पास उर्दू में लिखा हुआ है, ये लिखने के लिए आपको सिंपली ये करना है कि इन पेज जो सॉफ्टवेयर है जो उर्दू टाइपिंग के लिए यूज़ होता है वो आप इंस्टॉल करें। उससे आप ये टेक्स्ट लिखें। और टेक्स्ट का मुझे फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं याद ये कौन सी फैमिली थी, तो आप उसमें खैर मैक्सिमम 20 या 25 फ़ॉन्ट्स हैं, तो आप वहाँ पे देख सकती हैं। वहाँ पर ये फ़ॉन्ट लिख कर एडिटिंग मोड से बाहर आकर आपने वहाँ पे मूव टूल होता है वो सेलेक्ट करना है। जो ही वो आप सेलेक्ट कर लेंगी, उसके बाद आपने फ़ॉन्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है, उसको कॉपी करके आप यहाँ इलस्ट्रेटर में उसको लाके पेस्ट कर दें। बस, इसका और कोई और मेथड नहीं है, सिंपली यही करना है। ठीक है, वहाँ पे टाइप कर दिया, वहीं से कॉपी किया और यहाँ पे आके आपने उसको पेस्ट कर दिया। लेकिन पेस्ट करने के बाद आपने उसको, मैं आपको ज़रा सही तरह से बता दूँ,
पेस्ट करने के बाद आपने, मैं एग्जांपल यहाँ पे आपको बताता हूँ, पेस्ट करने के बाद आपने उसको ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड करना है, ठीक है। एक्सपेंड करने से वो एडिटिंग मोड से बाहर आ जाता है। कैसे? इस टाइम अगर मैं टाइप टूल पिक करके यहाँ पे क्लिक करूँ तो मैं इसके अंदर और टेक्स्ट लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं इसको मज़ीद मैं इसमें और टाइपिंग करना चाहता हूँ, तो मैं राइट इसके ऊपर क्लिक करके इसको एक्सपेंड कर दूँ और ओके कर दूँ, तो अब इसके अंदर टाइपिंग और नहीं हो सकती, ठीक है। ये फिर कुछ एक्स्ट्रा ही न्यू लेयर बना देता है, ठीक है। तो हम उसको एक्सपेंड सिर्फ इसलिए करेंगे ताकि अगर हमारे पास, जब तक कि हमारे पास इन पेज बैकग्राउंड में ओपन है तब तक कि हमें फ़ॉन्ट सही तरह से नज़र आएगा। जो ही हम इन पेज को बंद कर देंगे तो हमें फ़ॉन्ट नज़र आना, हाँ, ये ख़राब हो जाएगा, इस फ़ॉन्ट की जो लुक है वो ख़राब हो जाती है, तो इसलिए उसको एक्सपेंड करना ज़रूरी है। अच्छा, हम जब उसको यहाँ पे पेस्ट कर दें उसके बाद हमने उसको एक्सपेंड कर दिया और वो मैं यहाँ पे ले आता हूँ। अभी मेरे पास ये फ़ॉन्ट जो है वो बैक साइड पे है और सेलेक्टेड है। राइट क्लिक करें और अरेंज और ब्रिंग टू फ्रंट, इसको ब्रिंग टू फ्रंट पे मैं ले आया, ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया मैंने इसको, और सिलेक्शन करके बैक पे जो रिबन है उसको दोबारा सेलेक्ट करें और हॉरिजॉन्टल अलाइन, ताकि जो थोड़ा बहुत जो डिस्टेंस है वो भी ठीक हो जाए। अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है, जो कि फ़ोटोशॉप में भी थी और इलस्ट्रेटर में तो और भी ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ तक ये बन चुका है। उसके बाद हमें ये जो पत्ते टाइप है जो कि गवर्नमेंट लोगोस में होता है, हमें ये बनाना है, बट इसकी शेप मैंने कुछ अलग तरीके की रखी है जो कि लो पॉली टाइप है, यानी कि कुछ ट्रायंगल से बना हुआ है, ठीक है। कॉर्नर्स हैं इसके जो कि टेक्नोलॉजी को शो करता है। तो मैंने इसके लिए क्या किया है, मैंने इसके लिए पेन टूल से ये चीज़ खुद ड्रॉ की है, एक शेप, ठीक है। एक शेप मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दी जो कि कुछ यूं था। फिर इसकी मैंने सेटिंग इस तरह से की कि मैंने इससे ये शेप बनाई, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो हैं, जो दो हैं, तो इसको थोड़ा सा रोटेट किया, इसी की मैंने यहाँ पे दूसरी कॉपी बनाई। इसको रिफ्लेक्ट करते हैं राइट क्लिक करके, ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट लेफ़्ट टू राइट और ओके। और दोनों को सिलेक्ट करके मैं इसको थोड़ा सा विड्थ वाइज ज़्यादा कर दूँ, और मैंने दोनों को सेलेक्ट किया और जी वालेकुम